दारा सिंह जी के बाद आज फिर से बात करते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी के एक और लाल की। कहते हैं पहलवान की जात पहलवानी होती है, ना हिंदू ना मुसलमान। इन्होंने जो किया वो अखाड़े का इतिहास बन गया। हम बात कर रहे हैं रुस्तम-ए-हिंद, रुस्तम-ए-जहां, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, भारत के शेर, दंगल के असली सुल्तान, नन अदर देन द ग्रेट गामा जी की। 28 मई 1878 में जन्मे, 110 किलो वजन, 56 इंच छाती और जिनको 52 साल तक अखाड़े में कोई नहीं हरा पाया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया पंगा वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज का पंगा यह है कि आज मैं फॉलो करने वाला हूं गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट जी का फुल डे डाइट प्लान। और असली पंगा यह है कि आज पूरे दिन भर में मुझे खाना है 5 किलो चिकन, 100 रोटी, आधा किलो घी, आधा किलो बादाम और पीने वाला हूं 10 लीटर दूध और खाने वाला हूं 31,000 कैलोरीज। 31,000? जी हाँ, 31,000। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। द ग्रेट गामा जी की वीडियो के लिए हजारों कमेंट्स मुझे फिर से खींच लाए हैं अखाड़े में। द ग्रेट गामा जी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसे ही नहीं थे। पूरे 52 साल के करियर में 5000 फाइट्स लड़ी हैं और गेस व्हाट, कितनी जीती होंगी? सही गेस किया आप सभी लोगों ने, 5000 जीती हैं। मींस ये अपने पूरे करियर में अनडिफिटेड रहे हैं। अब क्योंकि ग्रेट गामा जी की बात हो रही है, मैं आ चुका हूं पहलवानों के बीच में और ये इसलिए है क्योंकि आज होगा इन तीनों के साथ मेरा एक एक करके दंगल। तो वीडियो में बने रहें। दंगल से पहले थोड़े डंड हो जाएं। और मैंने द ग्रेट गामा जी के बारे में जितना पढ़ा उतना ही मैं हैरान होता चला गया, क्योंकि वो एक दिन में 5000 डंड लगाते थे। एक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 हो गए मनीष भाई। और जिम वालों का आज अखाड़े में दूसरा दिन है तो कोई हंसेगा नहीं अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। हम करने वाले हैं बैठक। 3000 बैठ के करनी है क्योंकि गामा जी दिन में 3000 बैठक करते थे। मील 1 की तरह बढ़ रहे हैं, जरा थोड़ा सा और टाइम बस। डंड और बैठक तो लास्ट टाइम भी सीख लिए थे और आज उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, पर अब पता नहीं क्या होगा। ये फेल देंगे आज मेरे को। कोई बात नहीं, यहाँ खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए, थोड़ा हल्का हाथ है। और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ।
तो इन्होंने मुझे बहुत इधर उधर पटक दिया है। तो 2 घंटे की मेहनत के बाद हम मील 1 की तरफ आ चुके हैं और गामा पहलवान जी के पूरे दिन का मैंने आपको खाना बता दिया है, बट उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है वो मैं समझा देता हूँ। जो आधे किलो बादाम हम खाने वाले हैं, हम उसका बना रहे हैं बादाम रगड़ा, और हम वो 10 लीटर दूध में ही उसको बना लेंगे और फिर उसको कैसे ख़त्म करेंगे वो देखते हैं। और बादाम रगड़ा हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें इलायची, सौंफ, खसखस ये सब जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सोचो मैं अगर 10-15 बार आ गया ना तो मैं शायद तुम में से एक आधे को पटकी दे सकता हूँ, बट ये तो एक्सरसाइज के बाद की एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज के बाद भैया पूरी एक्सरसाइज होगी, फिर आनंद भी उतना ही आएगा पीने में। आनंद का तो पता नहीं है, ये पिसवा भी मुझ पे ही रहे हैं, पटक भी मुझे ही रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको जिम में आने दो। रिजल्ट भी आपको भैया आपने ही लिया है। जिम में आओगे तब मैं बताता हूँ। लो भाई करो तुम भी। और मैं इतना हैरान हूँ ये सोच के कि 10 लीटर दूध एक दिन में आप कितना पीते हो मनीष भाई? 3 लीटर भैया। 3 लीटर। तुम कितना पीते हो? 3। तुम? 3 में, यानी जितना हम 4 लोग मिलके दूध पीते हैं एक दिन में, गामा जी अकेले पी जाते थे 10 लीटर दूध। चलो फिलहाल तो इसको बनाते हैं। डालो भाई मनीष भाई। तो 10 लीटर में से हमारा ये दूध बचा हुआ है, बाकी का रगड़ा बन चुका है। तो इसको भी इसमें मिला लेंगे। और ये है देसी खांड। अब पता चल गया तुम्हें 31,000 कैलोरी कैसे पूरी होगी। पहले तो 10 किलो दूध की कैलोरीज, फिर इसमें 500 ग्राम बादाम है और बाकी जो थोड़ा बहुत मिला लो। मेरे ख्याल से ये कैलोरी बनेगी कुछ 5,000 के करीब। इसको देखना अकेला मैं कैसे पीता हूँ। और ये 3 है सबूत कि हम कोई चीटिंग नहीं करते भाई, जो बोल दिया वो करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत पटका है, तो इसको ख़त्म करने में ये सब मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक बारी में बैठ के कोई 10 लीटर दूध पी जाए। ऐसा हो सकता है? अरे गामा जी करते थे तो कैसे नहीं हो सकता? नहीं होगा। लो जी लो, ये 800 ml का एक ग्लास है। बहुत स्वाद है भाई। लो जी 800, 800, 1600, 824 और 832, 3 लीटर 200 ग्राम इन वी ऑल आर डॉल्फिन्स। लो जी एक राउंड और। अरे नहीं भाई, मेरे से नहीं पिया जाएगा। ना ना भाई, ये तो खत्म करना। अरे नहीं। ना ना, ये खत्म करना पड़ेगा। मनीष भाई तो पी लेंगे। पी लोगे? मनीष भाई अपने तगड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने तो ऐसे ही कर लिए दंड बैठक, पर गामा जी जो एक डोनट शेप की डिस्क होती है जिसको हम हसली बोलते हैं, जिसका वजन 100 किलो होता है, उसको लेके दंड और बैठक करते थे। वो भी कितने? 5,000 दंड, 3,000 बैठक, मतलब 8,000 रेपिटेशन 100 किलो वेट से। और जिसको विश्वास ना हो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला म्यूजियम में जाके वो हसली आज भी रखी है, तो देख लेना। खत्म हो गया तुम्हारा? खत्म। हाँ खत्म। ये है भाई इसका खत्म। ये झूठ बोल रहा है भाई। और अभी वीडियो में बने रहना, कमेंट करते रहना भाई। जबरदस्ती पिला रहे हो भाई आप मुझे धीरे। ना मैं पीऊंगा, अभी इतना सारा कौन खत्म करेगा। अब तो नहीं पिया जा रहा है बिल्कुल भाई, ना पिया जा रहा बिल्कुल भी। पी ले। अब ना पिया जा रहा बिल्कुल भी भाई। तो भाई बड़ी मुश्किल से खत्म करा है, अब नहीं पिया जाएगा बिल्कुल भी। यहाँ तक भर गए, यहाँ तक।
अरे तेरा तो थोड़ा रह रहा है, पी ले। यही नहीं खत्म हो रहा भैया, अपने बस की ना है। ये सब मैं ही खत्म करूँगा। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा और पियेंगे। हाँ अपनी बस की तो ना हो। जाएगा बिल्कुल भी। ये 3 थे पहलवान भाई, ख़त्म करवा दिया। बट अभी भी ये बचा हुआ है मेरा। 23 दिसंबर 1902 गामा पहलवान जी ने 1200 किलो का पत्थर उठा लिया था और कुछ दूरी तक चले भी थे। मतलब ये इमेजिन करना इतना कठिन है कि 1200 किलो वजन कैसे उठा सकता है आज भी। और वो पत्थर आज भी बड़ौदा के म्यूज़ियम में रखा है। मतलब ये अगर वो पत्थर आज ना होता बड़ौदा में तो विश्वास भी नहीं होता कि यार 1200 किलो का पत्थर कैसे उठा सकता है कोई। मील 2 द ग्रेट गामा जी। अरे मील का तो पता नहीं, बट ये देख रहे हो आप फ्रूट। गामा जी दिन में 10 किलो फल खाते थे और 100 रोटी में से 50 रोटी यहाँ पे आ चुकी हैं। 25 इसमें है और 25 इसमें है। और ये है वो सब चिकन जिसको डिवाइड कर लिया है। तो जैसा इसमें भी है और वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा, उसमें भी है और इसमें भी है। तो अब एज़ यूजुअल पता है आप सभी लोगों को, प्लेट लाया था मैं, बट तमीज़ से खाया तो जाएगा नहीं। गामा जी की जय हो। अब कहाँ से शुरू करना है, और ये घी भी ख़त्म करना है मुझे। तो इसका तो सिस्टम ऐसे ही बनाया जाएगा। इसका तो सिस्टम बनेगा ऐसे। ये ख़त्म नहीं होगा भैया, इसको भी पास में ही रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। और गामा जी के बारे में मैं आप सभी लोगों को आगे आगे बताता रहूँगा। साहब अगर 5-4 में भी डिवाइड करूंगा तो समझ लो 1.25 किलो चिकन होगा एक में। और ये बचा है मेरा अभी, इसको खत्म। हम देश आज़ाद होने से पहले की बातें कर रहे हैं और उस टाइम अगर वीडियोस बनती तो बहुत सारा कंटेंट होता हमें विजुअली आप सभी लोगों को दिखाने के लिए। सच में ये सब देखने के बाद यही मन में आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान इतना खाना खा जाता होगा। बट पता नहीं, अब पंगा ले लिया है तो ले लिया है। और यार ये चिकन तो मुझे घूर रहा है, तो मैं काम करता हूँ, ये फ्रूट थोड़ा इसी से अंदर जाएगा। और सोचो महज 10 साल की उम्र में 1888 में 400 रेसलर्स के बीच में एक कंपटीशन कराया गया और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। बेसिकली स्ट्रॉन्गमैन जिस तरह का कंपटीशन होता है। और गामा पहलवान जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया 10 साल की उम्र में। और गेस व्हाट, वो टॉप 15 में आए। और उस समय में जो राजा महाराजा होते थे वो पहलवानों को अपने घर पे रख लेते थे कि वो उनकी देखभाल कर सकें। और महाराजा ऑफ जोधपुर ने इनको विनर अनाउंस किया कि बिकॉज कि उनकी उम्र 10 साल थी और बाकी सब पहलवान उनसे बहुत बड़े उम्र में थे और ताकत में भी ज़्यादा रहे होंगे। बट 10 साल की उम्र में इतना हौसला भी तो चाहिए कि आप 400 पहलवानों को ललकार सको। मां कसम
पहले ये चिकन को ख़त्म करते हैं। और शाम के 4:30 बज चुके हैं और पहले वो अखाड़े में जो पिला दिया ना भाई, बादाम रगड़ा, और उसके बाद ये चिकन। चलो तुम एक बात बताओ, दारा सिंह जी की वीडियो बनी थी और ये बन रही है द ग्रेट गामा जी की, और ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे बन रही है। तो एक काम बताओ, अगर अभी द ग्रेट गामा जी जिंदा होते और दारा सिंह जी जिंदा होते और दोनों के बीच में मैच होता, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतता? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं इसे देख लूँ, इतना बहुत भारी है। ये है बाउल नंबर 2। तो ये था वो हमारा 1, ये गया यहाँ, ये ख़त्म हो चुका है। बाउल है ये, किसके घर में होता है ये बाउल? और घी एज यूजुअल ख़त्म करने का यही तरीका है मेरे पास। तो इससे पहले 25 रोटी थी ये, 1 2 3 18 19 20, हाँ गणित ठीक है। 2-2 का पेयर बनाना पड़ेगा। चिकन में 11,500 कैलोरी होती है। बदतमीजी से खाने के लिए क्षमा चाहूंगा। रोटी भिगो के रख दी चिकन में, और ये 25 रोटी थी भाई। डन, ये 1.25 किलो डन, उसमें थोड़ा बचा होगा। तो कुछ कमेंट मेरे लिए भी होने चाहिए, और इस वीडियो का कमेंट का टारगेट जो लिया है वो लिया है 10,000 कमेंट्स का। करने हैं आप सभी लोगों को। और 17 साल की उम्र में गामा जी ने चैलेंज कर दिया रहीम बख्श सुल्तानी वाला जी को, जो उस टाइम के रुस्तम हिंद थे। और रहीम बख्श सुल्तानी वाला जी की हाइट थी 7 फीट और ये थे 5 फीट 8 इंच। अब चैलेंज कर दिया तो लोगों को लगा 100% रहीम बख्श सुल्तानी वाला जीतेंगे, बट न ये हारे न वो जीते। तो ये मैच ऑलमोस्ट 2.25 घंटे चलने के बाद नतीजा ये निकला कि ये मैच ड्रॉ रहा। सो द ग्रेट गामा जी अपने 52 साल के करियर में कभी हारे तो नहीं, बट ये वो मैच था जो ड्रॉ रहा। उसको ख़त्म करते हैं। बात ऐसी है, पता नहीं कैसी है, 7:15 हो चुके हैं। मेरी तो और हिम्मत नहीं है खाने की। तीसरी मील बोल लो, क्या पता नहीं क्या ही है यार। ये वो फल हैं जो बचे हुए हैं, और भाई यार
ये चिकन है जो बचा हुआ है। अभी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ यार। ये वो 25 रोटियां हैं और इसके अलावा 50 और खानी है अभी। ये वो घी बचा हुआ है हमारा आधी किलो में से। तो अब क्या करना है इसका, क्या ही बोले जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ना एक जुगाड़ बनाया है, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, बट ऐसी पता नहीं मन में आया कि क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चिकन वैसे तो खाया नहीं जाएगा, पता नहीं कहीं तो मैंने 1-2 बार देखा था कि चिकन शेक भी बना सकते हैं। तो मैं ये आज पहली बार चिकन शेक ट्राई करने वाला हूँ। मीन्स इसमें से एक कटोरी बोल लूँ इसको, बाउल बोल लूँ इसको, क्या बोलूँ इसको, ये इसका शेक बनाएंगे हम बट क्योंकि हमें बोन निकालनी पड़ेगी तो हाथ गंदे होंगे, बट इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और घी का पता है ना क्या करना है, ये करना है, ऐसे ही ख़त्म होगा भाई ये घी। पहले तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा टेस्ट करके। मैंगो शेक, बनाना शेक, प्रोटीन शेक सब पिए। ये चिकन शेक, कल मेरी क्या हालत होने वाली है ना मुझे नहीं पता। इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेना, वहाँ मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। एक्चुअली नमकीन भी है ना, मीठा ही होता। और 1928 में एक रेसलर था ज़ेबेस्को, जो मतलब बहुत तगड़ा था। उसको 45 सेकंड में हरा दिया था गामा जी ने, और तब ये ऑफिशियली वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। और वो तो बन गए थे, पीछे हमारे लिए छोड़ गए हैं ये पंगा। 4 लोग तो मुझे सुबह से बोल चुके हैं मेरे राउंड में, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना खा ही नहीं सकता कोई। मैंने कहा भाई अब जो लिखा है, जो गूगल पे है, जो आर्टिकल्स में है, वो मैंने पढ़ा। बट जब मैं लिख रहा था तब मेरे भी यही विचार था, नहीं भाई इतना तो नहीं खा सकता। अच्छा तुम सब लोगों को क्या लगता है, खा सकता है इतना कोई आदमी? समय बच चुका है 9:08 और ये मेरे हाथ में जो तुम पेपर देख रहे हो ना, ऐसे ये 16 पेपर थे द ग्रेट गामा जी की कहानी लिखने के लिए। इस कहानी में बहुत से अध्याय हैं और मुझे तो ये लगता है कि मैं सारे अध्याय तो इस वीडियो में कवर ही नहीं कर पाया। मतलब इस शख्स के बारे में जितना बोलो उतना कम है। बट क्योंकि हर इंसान की एक कहानी होती है, चाहे वो कोई भी हो, तो इनकी कहानी का एक अध्याय, द ग्रेट गामा जी इतने बड़े रेसलर थे, हम सबको पता है। बट उनका आखिरी समय, जो उनका अंतिम समय था, वो बहुत कठिनाइयों भरा था। रीज़न बीइंग, एक तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जितने भी बिजनेसेस करे, जैसे कि गामा ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेके बहुत सारे फ्लॉप हो गए। इवन अंतिम दिनों में उन्होंने अपना समय इतना गरीबी में काटा कि उनको रवि नदी के किनारे झोपड़ी में रहना पड़ा।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ इकोनॉमिकल वो ख़त्म हो गई। और लास्ट टाइम में वो बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा। बट एक कहानी ये भी है कि उनके 9 बच्चे थे, 9 में से 5 बेटे 4 बेटियां, और उनके बेटे सारे ही बहुत अर्ली एज में गुजर गए। और उनका सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र 13 साल थी जब वो गुजरा, तो ये इन्होंने मोल ले लिया। और 23 मई 1960 लाहौर में 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बट मैं इस कहानी के जरिए आप सभी लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि वो तो चले गए, बट हम सब यंगस्टर्स उनकी कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आप सभी लोगों को मिलना चाहिए कि हमारे इतिहास में ऐसे लोग भी रहे हैं जो मतलब जिनके बारे में जितना बात की जाए कम है। फल हमारे बचे हुए हैं जो मैंने नहीं खाए, इसमें वो 25 रोटियां हैं, और ये वो लास्ट बाउल ऑफ चिकन है जो हमारा बचा था, और इसके अलावा भी जो 50 रोटी हैं वो तो भूल ही जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो नहीं हो पाएगा भाई। तो गामा जी की कहानी के राही आज हम ये चिकन इनको खिला देते हैं। आ जाओ भाई। सो जी, ये था हमारा द ग्रेट गामा जी पंगा वीडियो। आई होप ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आएगा, और बस कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या आपको समझ में आया। धन्यवाद।